नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए एसी वोल्टेज को एकदम सटीक कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी हो? आज हम समझेंगे कि एक वेरिएक को सेफली कैसे वायर किया जाता है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो आपको ठीक यही पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि काश दीवार के सॉकेट से जो वोल्टेज आ रहा है उसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर पाते। मान लीजिए कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान टेस्ट करना है या कोई कस्टम पावर सप्लाई बनानी है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और बस यहीं पर वेरिएक काम आता है। ये उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और शानदार सॉल्यूशन है। इससे वोल्टेज कंट्रोल सीधा आपकी उंगलियों पर आ जाता है। अब देखिए, ये कोई आम ट्रांसफार्मर नहीं है। एक वेरिएक या जिसे वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। और मजे की बात यह है कि आप उस वाइंडिंग पर कहीं भी टैप कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी कनेक्शन ले सकते हैं। इससे होता क्या है, आपको 0 से लेकर लाइन वोल्टेज तक और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा एकदम सटीक आउटपुट मिलता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मान लीजिए 120 वोल्ट का इनपुट है, तो आप उससे 12 वोल्ट, 50 वोल्ट या बीच का कोई भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये आपको एसी पावर पर पूरा कंट्रोल देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक डिमर स्विच लाइट को कम ज्यादा करता है। तो इसे वायर कैसे करते हैं? अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर वेरिएक्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े, एक स्टैंडर्ड 5 पिन लेआउट पर ही चलते हैं। एक बार ये समझ आ गया कि कौन सा पिन क्या करता है, तो ये काम बहुत ही सीधा है। चलिए जरा इन पिनों को समझ लेते हैं। पिन 1 आपका कॉमन न्यूट्रल है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। पिन 2 वो जगह है जहां से हॉट इनपुट आता है, और पिन 3, जिसे वाइपर भी कहते हैं, वो है आपका वेरिएबल हॉट आउटपुट। पिन 4 और 5 के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये स्पेशल केस हैं। ठीक है, तो अब सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि इन तारों को सही और सबसे जरूरी सेफ तरीके से कैसे जोड़ा जाए। बस इतना ही सिंपल है। आपका इनपुट न्यूट्रल और आउटपुट न्यूट्रल दोनों पिन नंबर 1 पर जाएंगे। इनपुट का हॉट तार जाएगा पिन 2 पर, और जिस डिवाइस को आप पावर दे रहे हैं उसका हॉट तार जुड़ेगा पिन 3 से, यानी ब्रश से। यही वो कनेक्शंस हैं जो डायल घुमाने पर वोल्टेज को बदलता है। अच्छा, अब एक सवाल, अगर किसी वेरिएक में सिर्फ 3 ही टर्मिनल हो तो क्या होगा? घबराने की बात नहीं है, तरीका लगभग वही है, बस एक फर्क है। हॉट इनपुट को पिन 4 से जोड़ना होगा, जो कि कॉइल का 100% पॉइंट है। इससे आपको इनपुट वोल्टेज तक का आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन वो ओवरविंड वाली कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी जो पिन 2 यूज करने पर मिलती है। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी सेफ्टी वार्निंग पर आते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक गलत तार जोड़ने से आपका वेरिएक हमेशा के लिए खराब हो सकता है, और इस पूरे खतरे की जड़ है पिन नंबर 5। ये सोर्स मटेरियल से सीधी चेतावनी है और इससे साफ कुछ नहीं हो सकता। अगर पिन 5 को मेन हॉट इनपुट की तरह इस्तेमाल किया बिना सही सेफ्टी के, तो आपका डिवाइस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। होता यह है कि जब आप पिन 5 का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे कॉइल को शॉर्ट कर रहे होते हैं। इससे वो जल सकती हैं, जैसा कि सोर्स में दिखाया गए वेरिएक के साथ हुआ था उसे ठीक करने से पहले। खुशी की बात यह है कि इस गलती से बचना बहुत आसान है। बस अपने हॉट इनपुट के लिए पिन 2 का इस्तेमाल करें। चलिए, वार्निंग्स की बात बहुत हुई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ सही ढंग से जुड़ा हो तो ये असल में काम कैसे करता है। हमने अपने आउटपुट क्लिप्स को एक मल्टीमीटर से जोड़ दिया है ताकि हम रियल टाइम में वोल्टेज देख सकें। डिवाइस प्लग इन है और कोई धमाका नहीं हुआ, मतलब शुरुआत अच्छी है। और ये देखिए, डायल को पूरा घुमाकर 0 पर करने से हमें लगभग 12 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉइल की शुरुआत से ही कंट्रोल है। और जैसे जैसे हम डायल को ऊपर घुमाते हैं, हम देखते हैं कि वोल्टेज 120 वोल्ट तक पहुंच गया है, जो हमारे वॉल सॉकेट से आने वाले वोल्टेज के बराबर है। मतलब हमारा 1:1 रेशियो एकदम सही काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। याद है हमने हॉट इनपुट को पिन 2 पर जोड़ा था, कॉइल के बिल्कुल आखिर में? नहीं। अब देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। और ये देखिए, क्या शानदार तरीके से पता चल गया कि हमने ऐसा क्यों किया।
डायल को पूरा घुमाने पर हम 120 वोल्ट के इनपुट से 150 वोल्ट का आउटपुट ले रहे हैं। ये ओवर विंड वाइंडिंग की वजह से मुमकिन है, जो कॉइल पर एक एक्स्ट्रा हिस्सा होता है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए कमाल की चीज है जिन्हें नॉर्मल लाइन वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो निचोड़ ये है, वेरिएक आपको वोल्टेज पर गजब का कंट्रोल देता है। पिन 1 पर न्यूट्रल को कॉमन रखना है, ओवरविंड के लिए पिन 2 यूज करना है, और सेफ्टी के लिए और अपने डिवाइस की लंबी उम्र के लिए पिन 5 से तो दूर ही रहना है। अब इस जानकारी के साथ अनगिनत नई चीजें की जा सकती हैं। नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर दे सकते हैं, मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या पुराने गैजेट्स को सेफली टेस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, इस नई पावर से क्या बनाया जाएगा?